गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स के क्वेश्चंस है, उन सबको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या, और पढ़ते पढ़ते बनाते हैं, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। ए एंड बी कैन टुगेदर टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से लिख रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बी प्लस सी कैन डू द सेम टास्क इन 30 डेज, है कि नहीं। ए बी 20 डेज में किए, बी और सी मिलके 30 डेज में। एंड ए एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 40 डेज। ए एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 40 डेज, ठीक है। तो जनरली एक मेथड होता है 1/x प्लस 1/y, वैसे वाला तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। बताइए इसका एलसीएम आप लोग निकालिएगा, आएगा 120 यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या हो गया, ये 120 यूनिट्स। हम इसका काम को हम इसको कांस्टेंट कर दिए कि इतना काम भाई इन लोग करेगा। तो अब आप एक बात बताइए, जब हम काम को कांस्टेंट कर दिए तो ए प्लस बी 20 डेज में 120 यूनिट बना रहा, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 6 यूनिट पर डे लिख सकते हैं। अरे एक दिन में 6 बनाएगा तब ना 20 बनाने, 120 बनाने में उनको 20 दिन लग गया। वैसे ही 30 डेज 120 यूनिट, तो एक दिन के लिए 4 यूनिट। एक दिन में कितना बना रहा दोनों मिलके, 4 यूनिट। और ए और सी 3 यूनिट पर डे। समझ में आया। एक दिन में 3 बना रहा, 40 दिन लग रहा ना, तो ये डिवाइड हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। जिनको मैथमेटिकली समझना है और जो ऐसे समझ रहा है वो वेल एंड गुड। तब क्या करेंगे, अब इसका काम नहीं है आपको, इसको उतारते देखिए क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। कॉन्सेप्ट है इसलिए आप लोगों को पूरी अच्छे से बता रहे। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, और इसको उतारते हैं, ये क्या हो जाएगा, 13 यूनिट पर डे हो जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, 6.5 यूनिट पर डे आ गया। इतना दूर तो सब जगह कॉमन रहता है। मेन आपका कहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक तो सब जगह सेम रहता है सब क्वेश्चंस में। यहाँ पे लगभग यही निकालना रहता है। जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो कोई आया गया वो यहाँ से होता है, तो यहाँ से ध्यान देना। वट इज द रेशियो, रेशियो निकालना है हम लोग को, कोई डेज नहीं निकालना, रेशियो निकालना है। वट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए when completing the same task alone to the number of days taken by C। मतलब A और C जब अलग अलग करता है तो टाइम का हम लोग को रेशियो निकालना है। चलिए A और C तब अलग निकालना पड़ेगा ना, तो एक आध निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए B और C को एक दिन में कितना लग रहा है, 4 यूनिट लग रहा, तो हम बोल सकते हैं A और B और C का जगह 4 पुट कर देंगे। देखिए आपको समझा रहे इसलिए हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इधर आएगा तो A एक दिन में कितना बनाएगा, 2.5 यूनिट पर डे। रुकिएगा रुकिएगा, अभी ये नहीं कि इसको डिवाइड करने लगिएगा, हम बता रहे कैसे करना है। ये 2.5 यूनिट पर डे। उसी तरीके से अगर हमको सी का निकालना है तो ए प्लस बी कितना बना रहा, 6, तो सी के लिए क्या बचा, सी बनाएगा 0.5 यूनिट पर डे। वैसे ही बना लीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ए प्लस बी कितना बना रहा, 6, देख लीजिए 6 प्लस सी इज इक्वल टू 6.5 होगा, तो ये 6 इधर आ गया तो 4.5 हो गया। अब भाई लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके डेज निकालने लगते हैं। हम लोग को डेज नहीं निकालना है। देखिए इफिशियंसी आपको पता है ना, इफिशियंसी मतलब काम करने का स्पीड। ए क्या कर रहा है, 2.5 बना रहा, बी क्या कर रहा है, 0.5 बना रहा। डेसिमल हटा देते हैं, रेशियो क्या हो गया, 5:1। भाई लोग यहाँ के फंस जाते हैं, 5:1 क्लिक कर देंगे, नहीं, आपसे टाइम का रेशियो पूछा है, यहाँ इफिशियंसी का रेशियो आया 5:1, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 1:5, 1:1:5। अब बोलेगा ये इनवर्स कैसे हुआ, अरे भाई जब 10 आदमी को 20 दिन लग रहा काम करने में, तो 20 आदमी को कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। 10 आदमी को 20 दिन लग रहा, ये इफिशियंसी हो गया। 10 आदमी था, 10 आदमी का मेहनत लग रहा था, तो 20 दिन, तो 20 आदमी हो गया, आदमी बढ़ गया तो ये काम करने का टाइम घटा ना। अब ये देख लीजिए आप, वैसे 1:2 है तो क्या हुआ, 2:1 हुआ। वैसे अगर 3:5 रहेगा तो क्या होगा, 5:3 होगा। वैसे 5:1 था तो क्या हो गया, 1:5। ठीक है, समझ में आया। ये था हम लोग का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाने वाले हैं वो है आपका परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज ये एकदम बेसिक है, कुछ ऐसा है नहीं। चलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी रीड करते हैं। आकाश स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए, ही स्कोर्ड 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी एंड x मार्क्स इन सब्जेक्ट सी। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 150. Overall percentage of Akash is 54%. How much he score in subject C?
ठीक है। तो ये प्योरली परसेंटेज है, इसमें और कुछ आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। तो परसेंटेज जैसा हम बताए हैं, नहीं आप लोग देखे होंगे तो हम आपको भेज देंगे। देखिए ए कितना स्कोर किया, 73 मार्क्स स्कोर किया, टोटल मार्क्स कितना है 150। बी और सी भी 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स है, ठीक है। बी कितना स्कोर किया है, 56% स्कोर किया है, ठीक है। अब मेरे को बताइए, यहाँ जब मार्क्स निकालना है तो ये 56% ऑफ 150 निकालना होगा, कैसे निकालिएगा। देखिए 56% ऑफ 150 निकालना होगा। जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखो उनको नहीं समझ में आएगा। देखिए 1.5 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 28 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30, ये 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब सी का आपको बोला गया है एक्स, यानी सी है एक्स, पता चल गया। टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका 450। 450 में भाई साहब लेके कितना आए थे 54% बस। तो 54% ऑफ 450 कितना होगा, अरे वही होगा जो 27% ऑफ 900 होगा। 27% ऑफ 900 किसको बोलते हैं बताइए, 27 इंटू 9 को बोलते हैं। 27 इंटू 9 करिए। अब क्या करेंगे, अब इसको करने लगेंगे, इसको ऐसे नहीं करना। देखिए यहाँ लिख देते हैं 84 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या है 27 इंटू 9 है, इसको हम लोग कैसे करते हैं 9 टू जस्ट 180, 9 7 जस्ट 63। जो भी होगा यही होगा। ऐड करने का भी मेरे को मूड नहीं है, ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी माइनस करना ही है। ये 73 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -73। ये 84 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -84। क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं एक दूसरे के लिए बने रहता है। देखिए 63 देना, 73 देना था, 63 से दे दिए, हुआ। 80 रुपया देना था, 80 रुपया दे दिए। मेरे पास बचा कितना 100 रुपया, और देना कितना 14 रुपया। मेरे पास बचा कितना 86। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 86। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, ए 73 स्कोर किए थे, बी 56% किए थे। तो देखिए 150 जब 100% होता है ना, तो 10% हम बोलते हैं क्या 15। 1% किसको बोलते हैं 1.5। तो 1% क्या है 1.5। आपको निकालना कितना 56% ना, 56 तो इंटू 56। 56% मतलब क्या हो गया 56 इंटू 1.5। इसको हम क्या लिख दिया 28 इंटू 2 इंटू 1.5। तो ये क्या हो गया 28 इंटू 3 हो गया कि नहीं, वही यहाँ पे किए थे, ठीक है। अब टोटल 450%, वही 450 का 54% वैसे ही करके निकाले। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। और ये वाला तो समझ में आ गया होगा ना, 73 रुपीज देना था, 84 रुपीज देना था, कैसे काटे, पहले 63 दे दिए, 10 रुपया देना है। यहाँ 80 रुपया दे दिए, तो 100 रुपया मेरा पॉकेट में बचा, प्लस मतलब 100 रुपया पॉकेट में बचा। वापस कितना करना, देखो 10 रुपया और 4 रुपया, 14 रुपया माइनस करना था, 86 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पार्टनरशिप। बहुत ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज भी क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹600 and ₹500. A and B started a business with ₹600 and ₹500. After 4 months, 4 महीने के बाद C replaces B. B का जगह कौन आ गया C, यानी ये वाला इसका अमाउंट कितना दिन चला 4 महीना बस चला, क्योंकि 4 महीने के बाद ये भाग गया और इसके जगह कौन आ गया C। तो C का कितना चला 8 महीना चला। C replaces B with X% of B capital. इसका कुछ X% है, कितना परसेंट है नहीं पता, बस इतना है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर देखिए रेशियो बन गया, ये है रेशियो हम लोग का, ये हमको पता नहीं अभी, लेकिन रेशियो जो होगा यही होगा, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर सी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट किसका होगा, तीनों का होगा ना भाई। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट हुआ था आपका 24,000, ठीक है। लेकिन 24,000 में से 5,600 कौन ले लिया, सी ले लिया है 5,600, और बाकी इन दोनों को मिला। इन दोनों को कितना मिला भाई, अच्छा ये 12 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए था, इसके साथ तो कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना। इस 24,000 में 5,600 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा बताइए। देखिए ऐसे माइनस करते हैं, 24,000 रुपये है, 24,000 में से 5,000 चल जाएगा तो कितना बचेगा 19,000, फिर 600 भी काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18,400 रुपया। देख लीजिए, ठीक है। ए और बी को इतना रुपया मिला है भाई, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीका है, 18,400 का मतलब आपका क्या है
इसको देखिए हम ऐसे चेंज कर देते 4 3 और 600, तो ये एक्चुअली में क्या हो गया 4 इंटू 1800, और ये क्यों कि आपको पता चलेगा 4 इंटू 500, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 4 इंटू 2300 हो जाएगा। 4 रुपया 1800 भर दिए, 4 रुपया 500 भर दिए, तो 4 रुपया 2300 भर दिए कि नहीं। और इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये होता है, तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो इसका मतलब ये, देख लीजिए 2300 इंटू 4 होगा, तो आपका पूछा 5600 मतलब कितना, ठीक है। देख लीजिए कितना होगा भाई, हमको तो नहीं पता चल रहा, देखिए कैसे नहीं पता चल रहा। 23 8 जा कटेगा ही, कैसे नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 जस हो गया 8, 7 जस 7 जस हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू 100 इंटू 4 आया, ये आपका यहाँ का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे एक 8 है ना, यहाँ पे एक 8 है ना, तो हम क्या करते हैं 7 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 4 करते हैं, तो ये 8 हो गया और ये 350 हो गया। यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला था 350 आने वाला था, ठीक है। लेकिन आपको 350 नहीं पूछा, आपको पूछा है कि बी का ये कितना परसेंटेज है। अरे भाई जब 500 में 350 है ना, तो 1000 में कितना होगा बताओ तो, ये डबल हुआ तो इसको भी डबल कर दो, 700 होगा। अरे जब 1000 में 700 तो 100 में कितना होगा 70 होगा, 100 में कितना होगा 70 होगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट भी चैप्टर्स में लेके आएंगे और चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन सब होगा, ठीक है। थैंक यू।